जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वाक़े शेरबाग इलाके में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। यहां कई दुकानों में रात को आग लग गई है। अनंतनाग में वाक़े शेरबाग इलाके के आतिशबाजी हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। यह कार्रवाई अनंतनाग के डूरू पुलिस स्टेशन के हुदूद में की गई है। एक गाड़ी से असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस पर अनंतनाग के डूरू पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई और नाकाबंदी की गई। जम्मू कश्मीर खवातीन समाजी कारकुनों और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे के लिए मरकज को जिम्मेदार ठहराया। मिलिटेंटों को पनाह देने से हमें कब्रिस्तानों और जेलों के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस तनाज़े में सिर्फ एक कश्मीरी ही मारा जा रहा है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने किया। बुखारी ने कहा कि पुलिस की जानिब से अमन व कानून की सूरत हाल से निमटने से नहीं बल्कि मकामी आबादी और मकामी नौजवानों के ताउन से ही इंतहा पसंदी और पथराव के वाकयात में नुमायां कमी आई है। अल्ताफ बुखारी ने LG इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया है कि वो डेली वेज मुलाजमीन और कैजुअल लेबर्स को 1 से 2 माह के अंदर मुस्तकिल करें। बसूरत दीगर वो भी इन मुलाजमीन के साथ एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। जिला पुंछ में कुएं के जंगल में कल रात नमूदार हुई आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों में सख्त तशवीश का इजहार। लोगों का कहना है कि जंगलात को आग से महफूज रखने के लिए हुकूमत को स्पेशल टास्क फोर्स कायम करनी चाहिए। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थूबस्तान चिवांग ने LGR के माथुर पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि LG ने जानबूझकर उनके वक्त से मिलने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि LG को लद्दाख के मसाइल सुनने चाहिए। चिवांग ने कहा कि अब उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को अपने मसाइल से वाकिफ कराया है। अगर 30 अप्रैल तक मसाइल को हल नहीं किया तो वो हड़ताल शुरू करेंगे। जिला पुलवामा के रुहमू इलाके में मकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर सरकारी आराजी से नाजायज कब्जा हटाकर आराजी को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रुहमू को वक्फ किया। मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि आराजी की दीवार बंदी की जाए और महकमे तालीम को मुंतकिल किया जाए। अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि पुलिस को किसी की जायदार जब्त करने से कबल इस बात की मुकम्मल तस्दीक करनी चाहिए कि कौन मिलिटेंटों को मर्जी से जगह दे रहा है और किसको पनाह देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। बुखारी ने कहा कि इंतखाबात लोगों की बेहतरी के लिए हैं और इनको आर्टिकल या किसी दूसरे मसले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बुखारी ने श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब में शिरकत की। जनूबी कश्मीर के कई अफराद ने अपनी पार्टी का दामन थामा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि उनकी पार्टी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकों की तरक्की में यकीन रखती है। वो जम्मू में एक फिल्म के गाने बानवान गंगा यमुना सरस्वती को रिलीज करने से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। रैना ने कहा कि पार्टी के कारकुन और लीडरान जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने की वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी यूटी में लोग पार्टी के तरक्याती एजेंडे की हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सरबराही में मरकजी हुकूमत की एक आला सतही टीम ने सांबा का दौरा किया। उन्होंने इस मकाम का मुआयना किया जहां 24 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक रैली में शिरकत करेंगे। महकमे बिजली में काम कर रहे एक और डेली वेज मुलाजिम की ड्यूटी अंजाम देने के दौरान मौत हो गई। सिंहपुरा पट्टन की कानीसूद कॉलोनी में ST तार की मरम्मत के दौरान मौत हुई। महलूक की शिनाख्त गुलाम हुसैन वानी साकिना खिनपट संगपुरा के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया तामीर और तरक्की के बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, मगर जमीनी सतह पर अभी भी हालात इसके बरक्स हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल जिला कठुआ में बसौली तहसील के जानू गांव में देखने को मिली।
कोंडाबल गांदरबल में इस वक्त गम और मातम की लहर दौड़ गई जब 25 साल खुर्शीद अहमद लहरवाल की लाश वहां पहुंचाई गई। खुर्शीद नामी मजदूर की मौत उस वक्त हुई जब कोहिस्तान कॉलोनी सफापुरा में पत्थर की कान फट गई। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि रवां बरस मिशन यूथ के तहत जम्मू कश्मीर के 10,000 नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। मिशन यूथ महकमे की जानिब से विजन इंडिया के इश्तराक से तैयार किए गए पोर्टल को लॉन्च करने के मौके पर सिन्हा ने यह वादा किया। एलजी ने कहा कि तामीर और तरक्की की रफ्तार तेज करने और नौजवानों के तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए इंतजामिया ने बुनियादी ढांचे, स्कीमों और पॉलिसियों को तरतीब देने के लिए कई इकदाम किए। बडगाम इंतजामिया की जानिब से आवाम को पीने के पानी की फराहमी के लिए कई मास्टर प्लान स्कीमें लाई गई, मगर जिले का मरकज अभी भी पीने के साफ पानी से महरूम है। इस सिलसिले में बडगाम के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जिला पुलवामा, रख लेथर, बुनापुरा की आबादी ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि महकमा जल शक्ति की जानिब से बनाई गई स्कीम से इन्हें आलूदा पानी फराहम किया जा रहा था। 1 माह से वो सप्लाई भी अब बंद है। सरंदू कुलगाम में लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कुछ देर तक कुलगाम अनंतनाग राब्ता सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी। पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मंडी सोपुर में लोग लंबे अरसे से पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, मगर मुतालिका महकमा खामोश तमाशाई नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि वह आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दर्जा हरारत में इजाफे के बीच कुपवाड़ा जिले में कई इलाकों में पीने के साफ पानी का मसला पैदा हो गया है। चौकल से कुपवाड़ा के लिए पीने के साफ पानी के पाइपलाइन में जगह जगह सुराख करके पानी को गैर कानूनी तौर पर आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकजी वजीर अबे नारायण स्वामी ने महारत हासिल करने वाले माजूरों को मुलाजमत के मौके फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अपने दौरे में श्रीनगर में कंपोजिट रीजनल सेंटर का मुआयना किया और मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लिया। सेंटर पर स्टाफ के अलावा बुनियादी ढांचे के हवाले से जरूरियात पर भी वजीर के इल्म में लाई गए। स्वामी ममलिकती वजीर स्वामी समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट का कलमदान रखते हैं। स्वामी ने अमले और खुसूसी तौर से माजूर अफराद के एक ग्रुप से खिताब किया और इन्हें हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रवां बरस अमरनाथ यात्रा एक मेगा यात्रा होगी और 6 से 8 लाख यात्रियों के लिए आने की तवक्को है। इन बातों का इजहार वजारत बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी ए चंद्रा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। चंद्रा ने कहा कि उन्होंने वजारत के आला ओहदेदारों के हमरा मकामी इंतजामिया से तबादला ख्याल किया ताकि यात्रा के हवाले से तमाम इंतजाम किए जाएं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के डिप्टी CEO राहुल कुमार ने कहा कि माहौलियात के हवाले से भी तमाम इक़दाम किए जाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू 13 अप्रैल से जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल मुनक्किद करने जा रहा है। बैसाखी के मुक़द्दस मौके पर फेस्टिवल का आगाज होगा। भीमगढ़ फोर्ट रियासी से फेस्टिवल का आगाज होगा। डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू ने कहा कि जम्मू में ऐसे मकामात पर भी तवज्जो दी जा रही है जिनको अभी तक सयाहती नक्शे पर नहीं लाया गया था। इस सिलसिले में भारत दर्शन के तहत तजवीज़ रवाना की गई है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने तब्दीली मजहब बिल मंजूर कराने की मांग की है। तंजीम करगिल में गोंडपा की तामीर चाहती है। जबान को लेकर भी बौद्ध तबके के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये लोग अपनी जबान को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल कराना चाहते हैं। इन्होंने रोजगार के मसाइल को लेकर लद्दाख इंतजामिया को निशाना बनाया। लोगों ने कहा कि रोजगार, जमीन के अलावा दीगर मसाइल पर रोज बरोज इख्तिलाफात में इजाफा हो रहा है। अपने देरीना मुतालबात को लेकर बौद्धों ने बड़ी रैली निकाली। बौद्ध मजहबी रहनुमाओं ने 53 साल से तनाज़े का शिकार गोंडपे के मसले को दोनों फरीकों के बाहिमी मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह ने अवामी इजलास में लद्दाख के बुद्धिस्टों की तरफ से मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। पोलो ग्राउंड में यह इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। बौद्धों ने बोटी ज़बान को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल करने की मांग की। खित्ते में लोगों की जमीनों और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। लोगों ने खुसूसी तौर पर खित्ते के कल्चर को तहफ़्फ़ुज़ करने की मांग रखी है। करगिल में गोम्पा बनाने की भी मांग की गई है।
वादी में महकमे तालीम की जानिब से लगातार ऐसे लड़के और लड़कियों की हौसला अफजाई की जा रही है जो तालीमी शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल हसनपुर अनंतनाग की तरशीना नजीर को बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर CEO ऑफिस में अवार्ड से नवाजा गया। आम आदमी पार्टी ने कठुआ में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया। पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के सीनियर लीडरान शरीक रहे। समाजी कारकुन रंजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। जम्मू में पार्टी को इंचार्ज मनीष सिन्हा ने कहा कि उनकी पार्टी आवाम की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत तश्कील देकर आवाम के मसाइल का हल निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि पीएम मोदी हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में संजीदा है। उन्होंने कवी उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म अपने जम्मू कश्मीर दौरे में तरक्की की जानिब एक कदम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए रैना ने कहा कि भारत ने हमेशा अमन के लिए पहल की, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ISI के इशारे पर काम करती आ रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के रियासती सदर अरुण प्रभात ने अब्दुल्ला खानदान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को बदनवानी और लूट खसोट के सिवा कुछ नहीं दिया। जम्मू में शिवसेना की जानिब से एहतजाज किया गया। इनका कहना है कि चंद शरपसंद अनासिर रियासत की हम आहंगी को बिगाड़ने के लिए मजहबी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कमल पेंशन की लिखी हुई किताब रूपदीद दिल्ली के ललदेद ऑडिटोरियम में रिलीज की गई। ये किताब माता रूप भवानी की जिंदगी की तारीख और तालीमात पर मबनी है। किताब का रस्म इजरा PMO में ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथों अंजाम दी गई। कुपवाड़ा कलारूस के सरकोली में तलबा और अवाम ने तिब्बी निज़ाम और ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि इलाके में तिब्बी निज़ाम का कोई खास इंतजाम नहीं। आज़ादी का अमृत उत्सव के एक हिस्से के तौर पर गवर्नमेंट हाई स्कूल देवर तराल में एक मेगा ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत BDO तराल गुलजार बिन रहमान ने की। किश्तवाड़ टाउन में तजावुजात के खिलाफ जमकर मुहिम चलाई जा रही। डेवलपमेंट ऑफ ड्रेन मुहिम के तहत कार्रवाइयां की गई। किश्तवाड़ के म्यूनिसिपल कमिश्नर सज्जाद अहमद निजार की निगरानी में ये मुहिम चलाई गई। पुंछ मेडर में फौत पुलिस एहलकार इफ्तिखार अहमद के अहले खाना ने एहतजाज किया। मुबैना कत्ल की जांच के लिए उन्होंने SIT तश्कील देने का मुतालबा किया। पुलिस एहलकार इफ्तिखार अहमद की लाश जिला राजौरी में उनके दोस्त के कमरे के अंदर लटकी हुई पाई गई थी। निहालपुरा में वाक़ 29 RR कैंप में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। खेलकूद और मुख्तलिफ शोबों में करियर बनाने के हवाले से वादी के नौजवानों को आगाही फराहम की गई। खेलकूद के अलावा मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। शहीद फौजियों की बेवाओं और उनके बच्चों की देखभाल के लिए फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत इन्हें मुलाजमत देने की एक पहल की है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हिस्से के तौर पर AWWA के सदर ने कुपवाड़ा में बरकत बिस्ट्रो का भी इफ्तिताह किया। भदरवा में शमसी तवानाई से चलने वाले सब्जी और फ्रूट ड्रायर तकसीम किए गए। नालथी पंचायत में खवातीन के 10 ग्रुपों को यह सहूलत फराहम की गई। देही मईशत को फरोग देने और मुआशरे के कमजोर तबकों खासतौर पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के तहत ये पहल की गई। CRPF ने भारत दर्शन टूर के लिए जिला सांबा के 15 बच्चों का इंतखाब किया। गरीब तबके के इन बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के तारीखी विरसे और मुल्क के शानदार सकाफती खजाने से रोशनास कराने के मकसद से ये मुहिम चलाई जा रही है। जिला पुंछ के मेडर सब डिवीजन मरकज पर सिविल सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लोगों ने शराब की दुकानें खोलने के हुकूमत के फैसले पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इलाके को नशे का अड्डा बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पुंछ के मेडर सब डिवीजन मरकज पर मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मेढर कंजर की जानिब से यह नज्म किया गया। पुणे के एक फलाही तंजीम इंटरनेशनल यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन ने इसके लिए ताउन फराहम किया। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने जिला राजौरी के सुंदरबनी ब्लॉक के पटारा गांव में अवामी राब्ते का एक कैंप लगाया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पटारा गांव का इंतखाब किया गया। यहां मरकज की कई स्कीमें चलाई जा रही है।
शोपियां कस्बे में कई जगहों घंटों जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा रहता है। लोगों ने मुतादिद बार असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और जिला इंतजामिया से जिले में राब्ता किया था, लेकिन उनकी दरख्वास्तों को संजीदगी से नहीं लिया गया। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने सुरनकोट में बेदारी कैंप मुनक्किद किया। जिला पुंछ के इस इलाके में मुनक्किदा प्रोग्राम में नौजवान बड़ी तादाद में शरीक रहे। महकमे की तरफ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कारकर्दगियों को तफसीली जानकारी हासिल की गई। बीएसएफ फ्रंटियर जम्मू की जानिब से वीर पर हारी मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। आईजी बीएसएफ जम्मू ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टीम में 12 राइडर शामिल हैं जो तकरीबन 850 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 10 अप्रैल को दिल्ली से इस फ्रंटियर हेडक्वार्टर पहुंचे। हिंद अमेरिका दोनों मुल्कों ने यूक्रेन की अबतर होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और फौरी जंग रोकने की अपील की। दोनों ममालिक ने रूसी हमलों में शहरियों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की। हिंद अमेरिका 2+2 मुज़ाकरात में सरहद पार से जारी दहशतगर्दी की भी मजम्मत की गई। 26/11 और पठानकोट हमलों के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2+2 मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अमरीकी सनतकारों और कंपनियों से भारत आने की गुजारिश की ताकि दोनों मुल्क मिलकर साजो सामान और आलात तैयार कर सकें। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। मारियोपोल समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस लगातार हमले कर रहा है। मारियोपोल के मेयर ने कहा कि रूसी हमले में शहर में 10,000 अफराद हलाक किए गए हैं। वहीं यूक्रेन के इंसानी हुकूक के ग्रुप ने रूसी फौज पर जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाया और कहा कि रूसी फौज इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी हमलों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म को हिंदुस्तान और अमेरिका का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। हिंद अमेरिका 2+2 मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका बयान जारी। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने रूसी दिफाई शोबे के इदारों पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक ये पाबंदियां रूस के दिफाई शोबे के 33 इदारों पर लगाई जाएंगी। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने रूसी सदर से यूक्रेन के खिलाफ हमले रोकने की अपील की। यूक्रेन पर रूसी हमलों को संगीन जंगी जराइम से ताबीर किया। हिंदुस्तान ने बहरी बेड़े के जरिए 11,000 मीट्रिक टन चावल श्रीलंका को पहुंचाया। इससे कबल भी 16,000 मीट्रिक टन चावल रवाना किया गया था। श्रीलंका में जारी माशी बहरान के पेश नजर हिंदुस्तान की जानिब से इमदाद। जेएनयू के ताज़ा तनाज़े पर जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा करेंगे एहतजाज। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग जामिया कैंपस में पुलिस की भारी नफरी तैनात। दिल्ली पुलिस ने कैंपस के बाहर एहतजाज करने की नहीं दी इजाजत। कर्नाटक के धारवाड़ में मुस्लिम कारोबारी पर ज्यादती के इल्जाम में पुलिस ने श्री राम सेना के 4 कारकुनों को किया गिरफ्तार। धारवाड़ के हनुमंत मंदिर के बाहर सनीचर को पेश आया था वाकया। श्री राम सेना ने तरबूजों को फेंक कर सड़क पर फेंक दिया था। तिरुमला में सरोदर्शन के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में मची अफरा तफरी, 3 अफराद जख्मी। नोएडा सेक्टर 40 के एक प्राइवेट स्कूल में 13 तलबा और 3 असातिज़ा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 18 अप्रैल तक स्कूल को बंद किया गया। मफरूर नीरव मोदी के करीबी सुभाष को काहिरा से मुंबई लेकर आई है। जराये के मुताबिक एजेंसी को सुभाष के काहिरा में छुपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिस पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एजेंसी ने प्रणब को दबोच लिया। कांग्रेस ने रुकने पार्लियामेंट मानिकम टैगोर ने दलित लीडरों की तौहीन करने का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच के हवाले से बात कही। देवघर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 47 अफराद को बचा लिया गया जबकि 3 अफराद की मौत हो गई। 44 घंटों तक जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू किए गए अफराद को देवघर सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इन सब की हालत मुस्तहकम।
आंध्र प्रदेश के चप्रपल्ली में ट्रेन की चेन खींचकर उतरने के बाद दूसरी तरफ लाइन क्रॉस कर रहे 5 अफराद की मौके पर ही मौत, इनमें एक खातून भी शामिल, जबकि 8 शदीद जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रेन हादसे के महलूकीन के वरसा के लिए एपी हुकूमत ने फीकस 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी की बड़ी जीत, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान की देवरिया में हुई शिकस्त। आजम खान के मीडिया इंचार्ज फसाहत खान शानू ने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दुरुस्त कहा था कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। फसाहत के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर इलाके में एक मरतबा फिर 2 मुख्तलिफ फिरकों के लोगों के बीच पथराव होने के बाद पुलिस ने कम से कम 4 लोगों को हिरासत में लिया। यह वाकया आज देर रात पेश आया। खरगोन में 8वीं और 9वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी, कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात को भी मुलतवी किया गया। मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत नाजायज कब्जों के नाम पर आम लोगों के मकान और दुकानें मुनद्दिम कर रही है। रामनवमी के जुलूस पर एक मखसूस तबके पर मुबैना तौर पर पथराव का इल्जाम लगाया गया। ओवैसी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। ओवैसी ने कहा कि एमपी में हुजूम एक मंसूबाबंद तरीके से कानून की हुक्मरानी पर गलबा हासिल कर चुका है। एमपी के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के जरिए अपने ट्वीट में दूसरी रियासत की तस्वीर शेयर करने के मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। दूसरी जानब मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने एमपी हुकूमत की जानिब से खरगोन में मकानात मुनद्दिम किए जाने का दिफा किया। खरगोन तशद्दुद पर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शिवराज जी मत भूलिए, आपने गैर जानिबदार होकर हुकूमत चलाने का हलफ लिया है। दिग्विजय सिंह ने खरगोन से मुतालिक एक ट्वीट किया था। तस्वीर की हकीकत सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर गलत तस्वीर शेयर करने और रियासत में फसाद भड़काने का इल्जाम लगाया। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वज़ारत आला का ओहदा संभालने के बाद भगवंत मान की सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से पहली मुलाकात। वज़ीर आज़म गुजरात के अदलज में श्री अन्नापूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह। इस एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में 600 तलबा के रहने और खाने पीने की सहूलत है, जबकि हॉस्टल 150 कमरों पर मुश्तमिल है। कर्नाटक के एमएलसी नसीर अहमद ने मुस्लिम लड़कियों से अपील की कि वो पूरे इत्मीनान के साथ 12वीं जमात के इम्तिहानात में हिस्सा लें। महकमा तालीम के अहकामात पर अमल करते हुए सब्र का मुजाहरा करने की अपील। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में किसानों ने बीजेपी एमपी अरविंद धर्मापुरी के मकान के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों ने मरकज की जानिब से धान की खरीदारी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। वरंगल में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में भयानक आतिशबाजी का वाकया, तकरीबन 40 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आगजनी की वजह बताई जा रही है। तेलंगाना में अब इंटरमीडिएट में कामयाब तमाम तलबा को एमसेट लिखने की सहूलत फराहम की गई है। साबिक एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए 45% निशानात की शर्त मुकर्रर की गई थी। तेलंगाना महकमा तालीम ने अपने कवानीन में तरमीम करते हुए वेटेज सिस्टम को भी बर्खास्त कर दिया है। एमसेट में हासिल करदा निशानात की बुनियाद पर ही रैंक दिया जाएगा। आजानी दयानंद जी के घर वालों की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। दयानंद जी के फर्जंद ने बताया कि उनके वालिद की इस वसीयत को उनके बच्चे भी बरकरार रखेंगे।